दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ये डिस्कशन करेंगे स्कैल्पिंग से रिलेटेड। अगर आप एक फियरलेस स्कैल्पर बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि एक ट्रेडर में और एक स्कैल्पर में क्या डिफरेंस होता है। मैं अभी आपको बताता हूँ, माइंडसेट का भी डिस्कशन करेंगे और आपको किन किन रूल्स का ध्यान रखना है वो भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई वो सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग करेंगे स्कैल्पर की तरह और फिर उसे मतलब एक ट्रेडर की तरह बड़े बड़े प्रॉफिट में लेके जाएंगे। इसका भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अगर आप एज ए बिगनर है तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। इसे डिटेल में समझेंगे, बीच में आएगा वीडियो के, वहां पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल माइंडसेट समझो। भाई आप अगर माइंडसेट को समझना चाहते हैं तो आप एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है और एक होता है स्कैल्पर का माइंडसेट। ठीक है, दोनों में चीजें समझो। जो ट्रेडर होता है वो किस तरीके से ट्रेडिंग करता है, वो सपोर्ट देखता है नज़दीकी, वो नज़दीकी रेजिस्टेंस देखता है, वो पैटर्न्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखता है, ट्रेंड लाइन को देखता है, मार्केट में सप्लाई जोन को देखता है, डिमांड जोन को देखता है। वो बहुत सारी चीजें देख के ट्रेड करता है और वो ट्रेड में काफी देर तक बना भी रहता है जब तक कि उसका टारगेट अचीव नहीं होता। लेकिन स्कैल्पर उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देखता है, एक बाउंस देखता है। वो चाहे किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से निकले या फिर किसी सपोर्ट के ब्रेकडाउन से निकले या फिर किसी पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से निकले, और ये ज़्यादा देर तक स्कैल्पर ट्रेड में नहीं रहता है। भाई इसे चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये दोनों चीज़ें लेकर तुरंत ही निकल जाता है। अगर आप लॉस होल्ड करके बैठे हुए हो तो आप स्कैल्पर नहीं हो। कई बार गलती क्या करते हैं कि एज ए स्कैल्पर आप ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जब लॉस हो जाता है तो आप उस लॉस को एक ट्रेडर की तरह होल्ड करना शुरू कर देते हो। यहीं पे आप गलती कर देते हो क्योंकि आपने अपना माइंडसेट बदल दिया। भाई आप ये इस चक्कर में रहते हो कि भाई चलो मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आपके स्कैल्पर में इतना टारगेट अचीव हो रहा है जो भी आपने डिसाइड किया है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, वीडियो में आगे आएगा। अगर वो अचीव हो रहा है तो लेके निकलो। या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझो कि भाई कम से कम आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे लगा दो कि भाई अगर मार्केट रिवर्स आया तो आप जो प्रॉफिट रोज लेना चाहते हैं वो प्रॉफिट तो आपको अचीव हो गया। समझ गए? तो इसलिए आपको ब्रेकडाउन पे भी ध्यान रखना है, सारी चीजों को आपको ध्यान से समझना है। आइए एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं कि एक स्कैल्पर शुरुआत में ही उसे बड़े मूव कब मिलते हैं, मार्केट के शुरुआती फेज में ही। खासकर अगर आप ऑब्जर्व करोगे जब मार्केट 9:15 को ओपन होता है तो 9:30 तक ही आपको अच्छे खासे मूव मिल जाते हैं एज ए स्कैल्पर के हिसाब से। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो इस टाइम फ्रेम में मार्केट के साथ छेड़खानी मत करना। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है कोई बात नहीं कि भाई मार्केट आपको निकाल के चल रहा है, प्रीवियस डे हाई को निकाल के चल रहा है, या फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे के चल रहा है, या प्रीवियस डे क्लोजिंग के पे सपोर्ट लेके चल रहा है, या प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देके चल रहा है, तो यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बिगनर है तो इस बीच, इस टाइम फ्रेम के बीच मार्केट के साथ छेड़खानी मत करना। मार्केट को थोड़ा सा ठहरने देना, फिर देखना कि मार्केट क्या रेंज डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को प्लान करेंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो पहली चीज़ आपने ये समझ ली। अब दूसरी चीज़ समझो। भाई एज ए स्कैल्पर आपको टाइम फ्रेम का पता चल गया कि किस टाइम फ्रेम के साथ अगर आप बिगनर हैं तो छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आप प्रॉफिट में निकल सकते हो, मुझे आप एक बात समझाओ कि भाई स्कैल्पर क्या करता है। एक छोटे टाइम फ्रेम में आता है, प्रॉफिट लेता है, निकल जाता है, लॉस लेता है तो निकल जाता है। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि भाई अगर आपके सामने प्रॉफिट आ गया 5,000 का या 10,000 का, जो भी आप स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ 20,000 का, डिपेंडिंग ऑन बड़े छोटे की बात हो सकती है, हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे, हम सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आपके सामने 5,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और आप उसे लेके निकल जाते हो, तो आपने लॉस भी तो डिसाइड किया होगा कि भाई अगर मेरा 2,000 का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, या 3,000 का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, या 5,000 का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा। कुछ लॉस भी तो आपने डिसाइड किया होगा। तो इस लॉस को होल्ड करके क्यों बैठे रहते हो? भाई अगर आप स्कैल्पर हो तो इस लॉस को भी लेके निकलो, क्योंकि पहला पर्पस तो आपका कैपिटल सुरक्षित रखना है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? ये सबसे ज़्यादा जरूरी है।
अब इससे हम क्या समझे, इससे हमारे मन में एक पॉइंट आ गया कि आपको डिसाइड करना है रिस्क पर डे आप कितना लोगे और प्रॉफिट या टारगेट पर डे आप कितना लोगे। ठीक है, रिस्क का मतलब यहां पे स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और जब भी आपका अचीव हो इसे लेके निकलो। कई लोग गलती क्या करते हैं, अब मान के चलो आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इसी 1 लाख रुपए से मैं एक दिन में 50,000 बना दूंगा, बन जाएगा, बनने को बन जाएगा, पर लेकिन आपको ये नहीं करना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि भाई एक ही दिन डबल कर लो या एक दिन ही 50% का उछाल ले लो। ऐसे मूव मिलेंगे, कभी कभी मिलेंगे, वीक में मिल सकते हैं, 10-15 दिन में मिल सकते हैं, मंथली मिल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप 10% लेके निकलेंगे या 20% लेके निकलेंगे और आपका टारगेट अचीव हो गया तो निकलो, ठीक है, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। समझ में आ गई सारी चीजें। ये नहीं सोचना, अगर आप ये सोचोगे बड़े मूव के लिए बैठोगे, शुरुआत में बड़े मूव के लिए नहीं बैठना, पहले कुछ प्रॉफिट बना लो, अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, मार्केट के बिहेवियर को समझ लो, तब आप बड़े मूव के लिए बैठ सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को समझोगे तो आपके रिजल्ट बेहतर निकल के आएंगे। समझ में आ गई, सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। अगर 10-20% मिल रहा है जो आपने डिसाइड किया है, लेके निकलो। तो यानी कि आपको अपना रिस्क भी डिसाइड करना पड़ेगा कि दिन में आपको पर डे कितना रिस्क लेना है। आपको अपना टारगेट भी डिसाइड करना पड़ेगा कि पर डे आपको कितना टारगेट लेना है। डे टारगेट अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो लेके निकलो, या डे लॉस आपका कंप्लीट हो रहा है तो लेके निकलो। अगर आप बिग प्रॉफिट का प्लान कर रहे हो, क्योंकि फिर बात चली जाती है एक ट्रेडर के रूप में, क्योंकि अभी हमने समझा कि जो एक ट्रेडर होता है वो बिग प्रॉफिट का इंतजार करता है। क्योंकि मार्केट अगर मूव कर रहा है, अब मान के चलो आपने स्कैल्पिंग करी, मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक रिट्रेसमेंट ले दिया मार्केट में, तो यहीं पे आपका प्रॉफिट गायब हो जाएगा। लेकिन एक ट्रेडर बैठा हुआ है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट भी आएगा, हो सकता है मार्केट इसे सपोर्ट जोन पे आ जाए फिर चला जाएगा, क्योंकि ट्रेडर का माइंडसेट अलग है। तो इसलिए एक स्कैल्पर और ट्रेडर को मिक्स मत करो, दोनों की डेफिनेशन अलग है। दोनों को जितना अलग रखोगे उतने ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पर बनो, अगर ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडर बनो। दोनों को मिक्स करोगे तो रिजल्ट बेहतर नहीं निकलेंगे। हाँ, काफी लोग ये भी कहेंगे आपको कि भाई एज ए स्कैल्पर आप यहाँ पे ट्रेडिंग लो, ठीक है, ब्रेकडाउन मिल रहा है, मार्केट आपको मोमेंटम कर रहा है, और एज ए ट्रेडर इसे होल्ड करो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना इजी नहीं होता। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर यहीं से एक बार रिट्रेसमेंट आ जाएगा ना, आपका ये प्रीमियम गायब हो जाएगा। इवन ये भी हो सकता है कि आपको लॉस भी दिखना शुरू हो जाए। भले ही मार्केट मूव करा, एक बड़ी ही कैंडल यहाँ पे आ गई, भले ही उसके बाद मार्केट फिर से इसी डायरेक्शन में चले जाओ, अगर यहाँ पे आपने कंट्रोल खो दिया, आपने एग्जिट कर दिया, लॉस में एग्जिट कर दिया, तो इसलिए ट्रेडर का माइंडसेट अलग है। यही चीज मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे तब करो, इसका करने का भी मैं आपको चलो एक तरीका बता देता हूँ। अब मान के चलो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, आपका टारगेट यही है, एज ए स्कैल्पर आपने टारगेट डिसाइड किया, मार्केट ने आपकी डायरेक्शन में मूव कर दिया, ठीक है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया। अब आपका टारगेट अचीव हो रहा है। पहला तरीका क्या है, अपने टारगेट को लो और मार्केट से निकलो। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप बड़े मूव को ही पकड़ना चाहते हैं, हमें नहीं पता मार्केट नीचे जाएगा यहीं से रिवर्स हो जाएगा, कुछ नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस यहां कहीं है, अपने स्टॉप लॉस को यहां ले आओ, ट्रेल करना सीखो। इससे क्या रहेगा, जो एज ए स्कैल्पर आप प्लान कर रहे थे वो टारगेट तो आपके हाथ से या वो प्रॉफिट तो आपके हाथ से गया नहीं, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो कम से कम आपका जो डिसाइड था डे का वो तो मिल ही जाएगा। और अगर मार्केट इसी डायरेक्शन में मूव करता रहा तो आप धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, पर ये शुरुआत में नहीं करना है अगर आप बिगिनर हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो रहे हैं ना कॉन्सेप्ट। अब एक बात और ध्यान रखना, एक चीज और, एक गड़बड़ और करते हैं। अब अगर आपने दिन का डिसाइड कर लिया, आपका प्रॉफिट हो गया या आपका टारगेट अचीव हो गया, तो माइंड में दो थॉट आते हैं, दो तरह के विचार आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे। पहला विचार क्या आएगा,
इस प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। आज तो कम ही समय में ज़्यादा प्रॉफिट हाथ लग गया, इस प्रॉफिट को और बढ़ा लेते हैं, एक दो ट्रेड और देख लेते हैं। दूसरा प्लान क्या आएगा माइंड में कि भाई इस प्रॉफिट का रिस्क ले लेते हैं और ट्रेड प्लान कर लेते हैं। ये दोनों ही चीजें नहीं करनी है। किसी दिन आपको एक कॉन्फिडेंस दे जाएगी, आपको मार्केट में एक कॉन्फिडेंस दे जाएगी, आपका प्रॉफिट भी होगा, आपको दिखाई भी देगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। लेकिन जिस दिन लॉस होगा उस दिन आपकी पूरी साइकोलॉजी बदल जाएगी, चीजें एकदम से बदल जाएगी। इसे ओवरकम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंपल सा आसान तरीका है। फिर से बात वही आती है कि अपना एक रीजनेबल टारगेट डिसाइड करो, चाहे वो 10% का हो, चाहे वो 20% का हो, और अगर अचीव हो रहा है तो उसे लेके मार्केट से एकदम से निकल जाओ। ठीक वैसे ही अपने स्टॉप लॉस का भी एक रीजनेबल टारगेट डिसाइड करो कि भाई आपको 10% लॉस लेना है, या 5% लॉस लेना है, या 15% लॉस लेना है, या 20% लॉस लेना है। और अगर आपका लॉस हो रहा है, इस लॉस को रिकवर करने के लिए मार्केट में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप मार्केट में इस लॉस को रिकवर करने आओगे तो उस दिन की आपकी पूरी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ यही रहेगा कि भाई इसे ही लॉस को रिकवर करना है। और उस वजह से आप बिना किसी टारगेट, मतलब बिना किसी अपॉर्चुनिटी के ट्रेड लोगे, बिना किसी लॉजिक के ट्रेड लोगे, कहीं भी ट्रेड ले लोगे, उससे आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों से दूर रहना है, नहीं तो मार्केट आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मैं अब इसे कंक्लूड कर देता हूं, जिससे कि आपको पूरी सिचुएशन समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप मेरे इंट्राडे स्ट्रेटजी वाले कोर्स को लेना चाहते हैं फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप फायर्स में और एंजल वन में किसी में से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी डिटेल मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा। फिलहाल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको स्कैल्पिंग का कोर्स भी मिल जाएगा और स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स भी मिल जाएगा, उन पे 75% ऑफ चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।